हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अडानी पावर लिमिटेड को लेकर के। स्टॉक देखोगे तो फ्राइडे के दिन भी अगर देखोगे तो नेगेटिव में था। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लगभग 1-1.5% के आसपास ऊपर साइड में गया था। हालांकि लेटर हाफ में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन फ्राइडे को क्या मार्केट था। निफ्टी हो, थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप में इतना ज्यादा अच्छा मूवमेंट नहीं था, लेकिन जो बाकी के सेक्टर्स थे, जो निफ्टी के जो भी जितने भी स्टॉक्स थे, वो जबरदस्त थे। 49 शेयर ग्रीन में बंद हुए और एक शेयर जाकर के नेगेटिव में बंद हुआ। वहीं देखोगे तो अडानी के भी स्टॉक्स में थोड़ी सी अच्छी पॉजिटिव मूव यहाँ पर देखेंगे। अडानी पोर्ट्स हो, अडानी इंडस्ट बाकी अडानी इंटरप्राइजेस हो, इन दोनों में भी पॉजिटिव मूव हम लोगों को देखने को मिले। साथ ही अगर देखोगे तो अडानी अडानी पावर में देखोगे, अगर टेक्निकली भी देखोगे तो सपोर्ट के आसपास देखने को मिल रहा है। अब फंडामेंटल स्टॉक्स के किस प्रकार के देखने को मिल रहे हैं ये देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसके टेक्निकल्स पे डिटेल में देखते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी इंटरेस्टिंग है। सितंबर में देखोगे तो अच्छी खासी 72% से बढ़कर के लगभग लगभग 75%, ऑलमोस्ट जो सेबी की गाइडलाइंस है कि 75% से ऊपर ही लगभग लगभग वहीं पे जाकर के कंप्लीट प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिलती है। वहीं एफआई का देखोगे, एफआई भी लगभग 12% के आसपास है, जो लगभग देखा जाएगा जो खरीदा गया है वो एफआई के द्वारा ही खरीदा गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो अभी तक जो डीआईएस थे वो दिसंबर 2022 के बाद या सितंबर 2022 के बाद देखोगे तो लगभग लगभग चले गए थे। अब वो वापस से देखोगे तो डीआईएस की तरफ से भी एक्यूमुलेशन यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। पब्लिक होल्डिंग देखोगे तो काफी कम है, सिर्फ 10% की है और भी कम होती हुई देखने को मिल रही है। तो प्रोमोटर्स के द्वारा भी बाय किया गया है, और प्रोमोटर्स के द्वारा किस प्राइस पे बाय किया गया ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर देखोगे 698, ऑलमोस्ट 700 के प्राइस पे खरीदा गया है और 1 करोड़ 23 लाख के आसपास शेयरों को खरीदा गया है अगस्त के महीने में। साथ ही साथ अगर हम लोग सॉरी देखोगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में भी गजब का परफॉर्मेंस है। मार्च 2024 में देखोगे तो 39,000 का करोड़ के आसपास का कंपनी का रिजर्व था। वो बढ़कर के हो गया कितना का, 52,000 का। वहीं देखोगे बोरोइंग जरूर बढ़ती हुई देखने को मिली है, लेकिन कंपेयर करेंगे अगर रिजर्व के कंपैरिजन में देखोगे तो बोरोइंग बहुत ही कम बढ़ी है। हालांकि बढ़ना कोई अच्छी चीज नहीं है, और इसको कुछ ना कुछ फिक्स करना पड़ेगा, और धीरे धीरे जल्दी से ही इनको अगर पे ऑफ करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा देखने के लिए। वहीं अगर इस बार के क्वार्टर के नंबर्स देखेंगे तो क्वार्टर के नंबर भी अच्छे थे, नो डाउट। ईयर ऑन बेसिस पे काफी ठीक थे, डिसेंट थे। एबिटा देखोगे तो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, 52,000 करोड़, 5,278 करोड़ का निकल के आ रहा है। जबकि पिछली बार देखोगे 5,171 करोड़ का था, और सेल्स भी देखोगे तो इंप्रूव देखने को मिलेंगे एक साल पहले से। रिसेंट क्वार्टर से जरूर थोड़ा सा डिसअपॉइंट था, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट देखोगे तो एवरेज रिजल्ट रहे। ले और फंडामेंटल देखोगे तो मार्केट कैप 1,70,000 करोड़ पे आ चुका है, 2 लाख करोड़ के नीचे जा चुका है। स्टॉक का पीवी देखोगे तो 14 पर है। आरओसी आरओही बहुत अच्छे हैं, और डेट टू इक्विटी देखोगे तो जो एक के ऊपर चल रही थी, अब वो वापस से 0.67 पर आ चुकी है। प्लेजिंग भी देखोगे तो कम होती हुई देखने को मिल रही है। फ्री कैश फ्लो भी काफी अच्छे हैं। अब जो पहले नेगेटिव में अब बहुत ही कम हुआ करते थे, अब कैश फ्लो भी कंपनी का लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और मुझे अडानी पावर बाकी के सभी सेक्टर से अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि अगर कंपनी के अगर हम लोग टेक्निकल्स भी देखते हैं तो अभी तक जो फॉल आया था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में, अभी तक इतना स्टॉक कोई नहीं बढ़ा है जितना अडानी पावर में बढ़ता हुआ देखने को मिला। कारण इसका सिर्फ एक ही है, एक तो स्टॉक अंडर वैल्यू था। बाकी के सभी के पीस देखोगे तो लगभग लगभग 50 से सभी के ऊपर ही लगभग देखने को मिलते हैं। एक अडानी बिलमार को अगर हटा दिया जाए तो लगभग लगभग सभी के, अडानी एंटरप्राइजेस हो, अडानी ग्रीन हो, अडानी ग्रीन इतना गिर गया है जो जिसको लेकर के खासकर रिपोर्ट आई थी, अब वो भी देखोगे तो उसका पी भी 100 के ऊपर ही निकल के आता है। अब अगर हम लोग टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो लास्ट टाइम जब इसने अपना हाई लगाया था लगभग लगभग 2022 के आसपास पे, और उसके बाद में अच्छा खासा करेक्शन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे आया था। और ये करेक्शन कहां तक था ये देखोगे, बिल्कुल अपने बिल्कुल जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको बिल्कुल वहीं तक करेक्शन हम लोगों को देखने को मिला, और वहीं पे जाकर के स्टॉक ने सपोर्ट लिया। अब वापस से देखोगे तो एक न्यूज आई, और न्यूज अभी से नहीं, 4 जून के 4 जून के आसपास पे जब करेक्शन आया था, उसके बाद से ही स्टॉक लगातार करेक्ट कर रहा था, और ऐसा लग रहा था कि कोई न्यूज का वेट कर रहा है, और वो अचानक से न्यूज आकर के देखी। तो पहले से ही स्टॉक देखोगे तो काफी हद तक करेक्ट हो चुका था, और इस वीक में अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी लगभग लगभग 15 से 20% का इसमें निकल के आ रहा है। अब ऑल टाइम हाई से अगर देखोगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट 48% के करेक्शन में दिख रहा है। तो 48% स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। अब
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर हम लोग निकालते हैं तो लगभग लगभग 400 रुपए के आसपास निकल के आता है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब यहाँ पर एक कैच है। कैच क्या है? देखिए, आज महाराष्ट्र के इलेक्शन के रिजल्ट आए और झारखंड के भी साथ में आए, तो महाराष्ट्र में बीजेपी लेड ने फिर से एक बम्पर मेजोरिटी के साथ में आए, तो महाराष्ट्र की काफी हद तक काफी अडानी के प्रोजेक्ट अभी हाल ही में इसको मिले थे। तो आने वाले टाइम में जो भी प्रोजेक्ट वगैरह है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से अडानी को काफी फेवर करती भी है गवर्नमेंट, डेफिनेटली जो दिखता भी है। तो अब कल इंटरेस्टिंगली हो सकता है कि मतलब मंडे के दिन अडानी के जो भी स्टॉक्स हैं, वो एक तगड़ी रैली हम लोगों को देखने को मिल सकती है। इवन मार्केट में भी एक अच्छी रैली एक्सपेक्टेड देखने को बन रही है। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि वापस से 400 का लेवल अगर बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, अगर ये लेवल अगर सब तक सस्टेन करता है अब इन लेवलों से, तो तब तक कोई प्रॉब्लम की। अगर ये लेवल टूटता है तो वापस से स्टॉक में एक हैवी करेक्शन हम लोगों को 284 तक की प्राइस को देखने को मिल सकता है। तो बेटर होगा कि इसके नीचे का अगर इन लेवलों पे जो करेक्शन आया था, अगर वहां पे किसी ने लिया हो, तो बेटर है कि 400 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस भी हम रख लें। और बाकी स्टॉक फंडामेंटल काफी अच्छे हैं। और अगर कोई बड़ी न्यूज और नहीं निकल के आती है तो वापस से यहाँ पर एक अच्छे हम लोगों को मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो ये थे अडानी पावर को लेकर डिटेल में टेक्नो फंडामेंटल वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।